हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में जो अभी तक जो डेरिवेशन किए थे, इक्वेशन ऑफ मोशन का जो डेरिवेशन किए थे, उसमें कहीं भी कैलकुलस का यूज़ नहीं किया था। लेकिन आज है ना 2 फार्मूला लिख रहे हैं। एक फार्मूला है कैलकुलस का y इक्वल टू एक्स टू द पावर अगर n हो तो dy बाई dx जो होता है, ये फार्मूला हम बगल में यहाँ पे लिख दे रहे हैं और इसी का यूज़ करना है। आप समझते रहिएगा कि कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे हम ये कॉर्नर पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे फार्मूला dy अगर y इक्वल टू कोई फंक्शन हो x टू द पावर n, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx हो जाए, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको पढ़ा जाता है। तो वो कितना होगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, ये होगा एक फॉर्मूला। अब अगर इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो इंटीग्रेशन अगर हम इसको करते हैं dx के टर्म में, तो हमारे पास y इंटू डी आता है और y इंटू डी एक्स, वाई के जगह पे क्या पुट करना है मुझे, x टू द पावर n इंटू डी एक्स। क्लियर है। अब इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन आया x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यानी x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हुआ। ये आपको दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद सारा जो डेरिवेशन किए थे हम अभी तक, वो सारा डेरिवेशन करेंगे इक्वेशन एक एक करके, ठीक है। तो मैं अजय वर्मा आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आज पढ़ेंगे हम लोग हाउ टू डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो हमको बोला गया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में डी वी अपॉन डी टी, ये किसको देता था, एक्सेलरेशन को, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एज वी नो दैट नो दैट फ्रॉम 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 definition of acceleration, ठीक है। फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, dv अपॉन dt इक्वल टू क्या ले लिए, a। dv इज इक्वल टू अगर ले ले तो a इंटू डी टी लिखे, क्लियर है। a इंटू डी टी मतलब कि यहाँ पे अगर कल्पना करो कि एक गाड़ी है जो u वेलोसिटी से चल रही थी और थोड़ी देर के बाद इस गाड़ी की वेलोसिटी कितनी हो गई, v मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगा, t, ठीक है। यानी t इक्वल टू जीरो से शुरू हुआ था और t इक्वल टू टी पे ये खत्म हो गया। यानी कि खत्म क्या हो गया, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या रही, इतना मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे है इतना में u मीटर पर सेकेंड। दिस इज द सिचुएशन दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय मी कि एक पार्टिकल्स, एक बॉडी है जो कार है, जो टाइम t इक्वल टू जीरो पे जब हमने देखना शुरू किया था उसमें इसकी वेलोसिटी थी u मीटर पर सेकेंड, और कुछ देर के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v मीटर पर सेकेंड। सो इजी, कंडीशन समझ में आ गया। अब इसको तो हम जो जनरल मेथड जो था विदाउट कैलकुलस के मदद से तो हम जो कर चुके हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलस का यूज़ करेंगे। डी वी अपॉन डी टी, यहाँ पे लग रहा है v पे पावर जीरो है और यहाँ पे t पे पावर जीरो अगर ले ले, कंसीडर कर ले, क्योंकि हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक। क्योंकि किसी भी संख्या पे अगर पावर जीरो हो तो उसका वैल्यू वन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख कर ले। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक जाएगा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का असाइनमेंट यहाँ पे जाएगा, u से कहाँ तक गया, v तक गया, और यहाँ पे कहाँ गया, t इक्वल टू जीरो से कहाँ तक गया, t तक गया।
यहाँ पे इसका अगर इंटीग्रेशन करें तो v पे पावर 0+1 बटा में क्या लिखें 0+1 और इक्वल टू a यहाँ पे क्या लिखें 0+1 अपॉन 0+1। अब ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट निकाल लेते हैं। कैलकुलस का थोड़ा सा बेसिक जो है वो हम क्लास लिए थे बेसिक का, और एक बार और क्लास लेना है बेसिक मैथमेटिक्स, यानी कि जो वो मैथमेटिक्स का पोर्शन जिसको कि फिजिक्स में यूज करना है उसका हम क्लास लेंगे। अभी हम लोग चल रहे हैं, समझ में आ रही बात, कितना ईजी है ना। अब यहाँ पे देखो तो ये हमारे पास हो गया, यानी कि भी केवल आया और भी पे पावर कहाँ से कहाँ तक u से v तक गया, u से कहाँ तक v तक। इसमें भी कहाँ से कहाँ a कहाँ से कहाँ तक गया टाइम 0 से t तक, वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे क्या आया v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये लग रहा है v माइनस यू इक्वल टू आ गया 80। ये मतलब कि v बराबर क्या आ गया u प्लस 80। दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन, ये प्रूफ हो गया। क्लियर है, समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे प्रूफ करते हैं। ये मेरे पास प्रूफ किसका हुआ v बराबर u प्लस 80 को प्रूफ मैंने किया। ठीक, अब चलते हैं s बराबर ut या फिर हाँ s बराबर u2 को ही प्रूव करते हैं। s बराबर u2 है, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर था, बहुत इजी वे में हमने किया था। मतलब पिछला 16 या 17वां वीडियो है जो कि प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, तो प्लेलिस्ट में 1 2 3 4 मैंने आपके आसानी के लिए शुरू से लेकर के अंत तक का बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी चलते हैं। यहाँ पे चले तो क्या करें, यहाँ पे इस मुझे पता है कि डी एस अपॉन डी टी बराबर क्या होता है भी, ये क्या होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी इंस्टेंट हो। तो यहाँ से अगर हम निकालें यहाँ पे इससे डी एस अपॉन डी टी बराबर क्या आ गया मेरे पास भी, मुझे पता है। तो डी एस बराबर क्या लिख सकते हैं आप भी इंटू डी टी लिख सकते हैं, हो गए सर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब ये बताइए कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन 1 निकाले थे इसका वैल्यू भी में पुट करते तो डी एस इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप u प्लस ए टी इंटू डी टी होगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए ये। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डी एस इक्वल टू यू इंटू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी आ गया। देखो तो बिल्कुल आ गया ना, सो सिंपल वे में। क्लियर है, अब देखते जाना है, यही दोनों फॉर्मूला यूज हो रहा है अभी तक, ध्यान रखिएगा। और इस पे एक दो क्वेश्चन भी बनाएंगे, कैसे क्वेश्चन दिया जाएगा वो भी बताएंगे हम लोग। और तो क्वेश्चन जो देगा ना वो सारा फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशन का यूज भी करवा देगा। वो कैसे होगा वो उसकी बात मैं अभी करता हूँ। फिर डी एस अपॉन डी टी बराबर क्या है यू डी टी, ये अब इसको देखो तो इंटीग्रेट करते हैं 0 से कहाँ तक एस तक। अब यहाँ पे ये पार्टिकल यू एस जब जहाँ ये स्टार्ट किया था वहां से ये कितनी डिस्प्लेस किया है, तो एस डिस्टेंस गया है मान लो, तो 0 से कहाँ तक गया एस तक गया। u इंटू डी टी इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक t तक प्लस a इंटू इसका इंटीग्रेशन ले तो t पे पावर 1 है, देखो तो यहाँ पे n की जगह पर 1 रखें तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पे t का क्या आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये भी आपको पता है। अगर इंटीग्रेशन अभी ना करें जैसे कि नहीं किए हैं तो इंटीग्रेशन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं t इंटू डी टी। क्लियर है, 0 से कहाँ तक गया t तक गया। ठीक है, अब ये किसके बराबर है ds 0 से s तक।
अब यहाँ पे इसका ds का इंटीग्रेशन क्या हो गया, s, 0 से s, u, इसका इंटीग्रेशन t, 0 से t प्लस a, यहाँ इसका कितना हो जाएगा t²/2, 0 से t। अब देखो तो इसका तो s हो गया, इसका क्या हो गया u t, प्लस इसका क्या हो गया at²/2 आया। अब हमको लग रहा है ut प्लस हाफ at² आ गया, देखने में लग रहा है इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो कहोगे यस सर, ये तो बहुत ईजी था जी। ये बहुत ईजी है, कैलकुलस अभी तक हम जितना भी प्रूफ किए थे उसमें कहीं भी कैलकुलस का यूज़ नहीं किए थे, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं हम, कैलकुलस का यूज़ कर रहे हैं, और ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। जबकि वो वाला जो था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के केस में वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, उससे वो नहीं सॉल्व हो पाता है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। अब चलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का नेक्स्ट में। सारा इक्वेशन ऑफ मोशन को इससे डेरिवेशन करेंगे, डिराइव करेंगे। अब चलते हैं, मेरे पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन है v² इक्वल टू e² प्लस 2as, इसको हमको प्रूव करना है। ठीक है, क्लियर है, चलो इसको प्रूव करते हैं। कैसे करेंगे प्रूव, तो बोर्ड पे चलते हैं। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे v² बराबर u² प्लस 2as की बात कर लेते हैं। तो यहाँ मुझे पता है कि dv/dt इक्वल टू क्या होता है a। बोलोगे कि ठीक है सर, ये तो कब से पता है, बिल्कुल पता है। इस पूरे इक्वेशन को ds से गुना कर देते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा ds dv/dt इक्वल टू a इंटू ds। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर किसी इक्वेशन को दोनों तरफ, इक्वालिटी के दोनों तरफ अगर आपके सेम संख्या से मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिवीज़न करते हैं, तो उस इक्वालिटी पे कोई भी असर किसी तरह का नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पे भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे ये ds/dt को क्या लिख सकते हो आप, सोच के बताओ, ds/dt को आप क्या लिख सकते हो। ठीक, तो ds/dt तो यहाँ पे लिख सकते हैं ds/dt इक्वल टू v, ठीक, वेलोसिटी से, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी हम किए, तो v इंटू क्या लिखे dv इक्वल टू a इंटू ds। देख लीजिए, यहाँ से एक और इक्वेशन आ गया मेरे पास, v dv/ds बराबर भी होता है a। नहीं आ गया, अगर इसको इस तरफ लेके जाता है dv/ds, भी dv/ds बराबर भी एक्सेलरेशन होता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि चेंज, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है ना ये, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे बात कर रहे थे, यहाँ पे पावर कितना है 1, तो इसका इंटीग्रेशन कर ले इसे 0 से s तक, और ये u से v तक। ठीक, पावर 1 है, तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इस नियम के अनुसार, ये जो नियम हमने लिखवाया था ये वाली, ये इस नियम के अनुसार क्या आ जाएगा बताओ आप, आएगा v²/2, और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, u से कहाँ तक, v तक जाएगा, और इक्वल टू 2 इंटू एस, ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से s तक। कोई डाउट नहीं किसी भी तरह का, ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं आगे, यहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुट करें वैल्यू तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा v² माइनस u² अपॉन 2,
इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2s, गुना कर दें, ठीक है। टू ए यहाँ छूट गया था ना, ठीक है, टू यहाँ पे नहीं आएगा, एस बचेगा, सिर्फ एस आएगा, टू नहीं आना चाहिए था, गड़बड़ हुआ था। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एस आ गया, देखिए तो इतना आएगा ना, हाँ या ना, ठीक है, देख रहे हैं ना, इसका इंटीग्रेशन हमने किया, ये का, इसका इंटीग्रेशन ये आया, ए इसका कोफिशिएंट के रूप में रहा, और इसका इंटीग्रेशन में ये तो u से v तक गया था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, v स्क्वायर, यहाँ से ले ले, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आ गया मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, क्लियर है ना, सो सिंपल, समझ में आया, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ मोशन। एक इक्वेशन था मेरे पास कि nth सेकेंड में कितना दूर चलता है, बॉडी कितना चलता है, ठीक, तो उसको भी देख लेते हैं कि nवें सेकेंड की बात कर रहा था, उसको देख लेते हैं क्या कहानी थी उसकी। तो मुझे कहा गया यहाँ पे कि डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू क्या था, भी, डी एस बराबर क्या आ गया, भी इंटू डी टी हुआ, डी एस इक्वल टू भी इंटू डी टी, भी बराबर हमने निकाला था, भी बराबर u प्लस ए टी, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, डी एस इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, इंटू डी टी, गुना कर दिए, डी एस इक्वल टू यू इंटू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी, ये इंटीग्रेशन मेरा हो गया, ठीक है, जीरो से, यानी कि अब इसको हमको कहाँ से कहाँ तक लेके जाए, तो टाइमिंग क्या रहेगा, t इक्वल टू एन माइनस वन से t इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, यानी कि t यहाँ पे कहाँ से डेफिनेशन कहाँ तक जाएगा, तो s n माइनस वन से ये अब लोअर लिमिट s n तक, ठीक है, जो कि nth सेकेंड को बताएगा। आपको पहले वाले वीडियो में बताए थे कि अगर यहाँ से यहाँ तक लास्ट एनवा सेकेंड में आपसे बोला गया है कि एनवा सेकेंड में बताओ कितना चला, एनवा सेकेंड का मतलब 9वां सेकेंड, 10वां सेकेंड, 12वां सेकेंड, 6 सेकेंड, ठीक है, सिक्स और सिक्स्थ दोनों में अंतर है, 7 और 7th में अंतर है, 3 और 3rd में अंतर है, समझ लीजिए, 3rd बताता है एक ड्यूरेशन को, ठीक है, जो 1, 2 और 3 के बीच का है, लेकिन 3 बताता है क्या, एंड ऑफ 2 सेकेंड, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हम लेके चले आ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, मान लो ये 3rd, यह 3 है, 3 सेकेंड है, और ये 2 सेकेंड है, तो ये वाला जो पोर्शन हुआ ना वो कहलाया 3rd, ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइमिंग को लेकर के ले रहे हैं, तो टाइमिंग n माइनस वन से कहाँ तक लेके चला गया, n तक, इसको भी कहाँ तक लेके चलते हैं, n माइनस वन से n तक, टाइमिंग का 1 सेकेंड का है, देखो अंतर कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड आएगा कि नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो तो देखो तो ये माइनस हो जाएगा, n माइनस माइनस n माइनस, देखो तो n माइनस n प्लस वन, देखो कट के 1 आया सेकेंड की नहीं, तो लास्ट सेकेंड का हो गया कि नहीं कहानी, ये कहानी किसका होगा, लास्ट सेकेंड का हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे हम उसी ढंग से nth सेकेंड का निकालते हैं, तो n सेकेंड का निकाले तो यहाँ पे क्या होगा, एस एन आ जाएगा, यहाँ की कहानी को समझते हैं, u t, यहाँ पे क्या आ जाएगा, t तो आ गया मेरे पास, यहाँ पे क्या लिखेंगे, n
-1 अपॉन क्या लिखेंगे, n, ठीक है, प्लस यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, टी स्क्वायर ले लेते हैं अंदर, और टी स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक है भाई साहब, n-1 से n तक है। क्लियर है? देखो कैलकुलस से प्रूफ करना बहुत आसान होता है, ठीक है। अब एस nth का ले लेते हैं कहानी को, u इंटू यहाँ पे एक बार अपर लिमिट n, लोअर लिमिट -n +1, सॉरी +1, ठीक है। ए यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे एक बार अपर लिमिट n स्क्वायर अपॉन 2 भी तो होगा, तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन में अपॉन 2 भी होगा, तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं, यहाँ पे क्या पुट करेंगे, n स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब इसका वैल्यू आएगा तो क्या आ जाएगा, n-1 का होल स्क्वायर, ये आएगा मेरा पूरा एक्सप्रेशन। अब अंदर गुना करते हैं यहाँ पे, तो करेंगे कैसे, तो यहाँ से क्या हो गया, ये तो चला गया भाई साहब, ये क्या बच गया, u प्लस a/2, ये आ गया। यहाँ पे क्या आया अंदर में, a/2 के बाद n स्क्वायर, ये इसका अगर तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, n स्क्वायर +1 -2a, सॉरी 2n आएगा। अब इस माइनस को जैसे ही अंदर लेंगे तो इसके आगे माइनस आएगा, और ये वाला भी क्या आ जाएगा, माइनस, और ये क्या आ जाएगा, प्लस आएगा, अगर इस माइनस को अंदर ले ले तो। अब ये देखो तो ये तो चला गया, अब 2n-1 आ गया बाहर, तो हमारे पास रिजल्ट के रूप में एसेंथ का क्या निकल के आया, ठीक है, u प्लस a/2, या फिर 2 को अंदर लेके चले जाए तो क्या निकल के आया, 2n-1, ये इनवा सेकेंड में चला गया, डिस्टेंस है कि इनवा सेकेंड में कितना दूर चला है, ठीक है। अब ये तो हम देख लिए डेरिवेशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस, ठीक है। हमने दो तरह का डेफिनेशन देखा, डेरिवेशन देखा, डेफिनेशन नहीं, डेरिवेशन, डेरिवेशन देखा, क्या क्या देखा भाई, तो एक देखा कि कैसे हम सिंपल तरीके से, मतलब 10th वाला थ्योरी को, 9th का जो स्टैंडर्ड था उस स्टैंडर्ड से भी हम डेरिवेशन कर सकते हैं, और चीज़ों को समझते हुए बहुत बढ़िया से किए। यहाँ पे क्या किया कि कैलकुलस का यूज़ कर थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई किया, और कैलकुलस का यूज़ करके सारा कुछ हम डेराइव किए। अब देखना ये है कि ये जो आपके पास आया है डेरिवेशन, ठीक, इससे क्वेश्चन कैसे दिया जाता है, तो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसमें कहा गया, मान लीजिए कि क्वेश्चन है कि फाइंड द वेलोसिटी एंड acceleration of a particle moving with s is equal to 5t square minus 2t, ठीक है, प्लस -2t, ये ही है, या फिर +2 कर लेते हैं। ये इक्वेशन के अनुसार वो एक पार्टिकल चल रहा है, और हमसे पूछा गया कि भाई साहब हमको एक्सेलरेशन बता दीजिए टाइम t इक्वल टू, अब टाइम के करे फाइंड द एक्सेलरेशन, पढ़े, find the velocity and acceleration of the particle moving with velocity with this equation at time t equal to, at time 5 सेकेंड, मान लो 5 सेकेंड ही ले लेते हैं, 5 सेकेंड या 10 सेकेंड लेते हैं कैलकुलस से बचने के लिए। अब देखो तो 10 सेकेंड हो गया, चलो सॉल्यूशन पे चलते हैं। वेलोसिटी मांग रहा है, तो हम इसको क्या कर दिए, ds/dt, ये क्या देगा, वेलोसिटी, और ये कितना हो जाएगा, तो हमारे पास d, इस पूरे को डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, d5t स्क्वायर -2t + 2 इंटू dt। अब इसको पूरे का है तो सबको हम अलग अलग कर सकते हैं, तो इसको कर लिख सकते हैं d5t स्क्वायर अपॉन dt
डी टू टी अपॉन डी टी प्लस डी टी अपॉन डी टी, अलग अलग तोड़ लिए। ये किसको दे रहा है? वेलोसिटी को। अब यहाँ से इस 5 को, 5 कांस्टेंट है तो 5 को बाहर निकालते हैं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, ये भी जान लीजिएगा। अब यहाँ पे आ गया मेरे पास, ये क्लियर है। अब देखो तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या था? ये यूज करना है। तो उसका पावर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो 2 टी आ जाएगा, ठीक है। 2 पे पावर 2 -1 करोगे तो 2 टी आएगा, माइनस इसका 2 कांस्टेंट आ गया बाहर, इसका पावर 1 है तो 1 - 1 0, यानी कि क्या हो जाएगा? केवल 2 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा? 0। तो वेलोसिटी कितना आ गया मेरे पास? 10t-2, ठीक है। ये वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। अब मुझे कब निकालना है? 10 सेकंड पे। तो 10 सेकंड पे निकालने तो वेलोसिटी कितना आएगा? 10 × 10 - 2 बराबर कितना आ गया? 100 - 2 यानी 98 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड, एट 10 सेकेंड, ठीक है। अब ये पूरे में देखिए यहाँ पे आया वेलोसिटी। अब मुझे कह रहा है एक्सेलरेशन बताओ, तो मुझे पता है कि dv बटा में dt क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। अब यहाँ से एक्सेलरेशन बोले तो एक्सेलरेशन बराबर हम dv, ये हमारे पास है, देख रहे हैं। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें, यही इक्वेशन है मेरे पास। इसको डिफरेंशिएट किए तो dv अपॉन dt करें, ठीक। तो v के जगह पे क्या है? यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह डिफरेंशिएशन, यहाँ ध्यान से समझना है। हमारे पास एज था ds अपॉन dt किए, तो ये दे दिया v, ठीक है। और v को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकल के आएगा? तो d, v की जगह पे क्या पुट करें हम? 10t-2 इंटू dt, क्लियर है। यहाँ पे 10 बाहर आ गया, dt अपॉन dt माइनस 0 है, हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है, ठीक है, ठीक है। तो उस हिसाब से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? ये तो 1 हो गया, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे पूरे देखे, इस तरह का जो इक्वेशन रहेगा आपके पास मिलेगा, क्वेश्चन देंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है, इस पे बना करके देखिए। कहीं ये लग जाएगा, कहीं वो लग जाएगा, जहाँ वो लगेगा यहाँ ये नहीं, जहाँ ये लगेगा जहाँ वो नहीं। तो थोड़ा सा दोनों का मिक्सअप करना जरूरी है, दोनों बताना बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ना कीजिए एक लाइक तो कर दीजिए, ठीक। सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, तो बहुत बड़ा मेहरबानी होगी। क्यों? ऐसा नहीं है, कर देना चाहिए, इसलिए कि आपका कुछ नहीं जाता। थैंक यू, धन्यवाद।